नमस्कार साथियों, यह पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान पर आधारित हिंदी स्टेनो डिक्टेशन है जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। करीब 1-1.5 दशक पहले जब स्टेम सेल से चिकित्सा के बारे में चर्चा शुरू हुई थी, तब यह दावा किया जा रहा था कि भ्रूण से प्राप्त स्टेम सेल्स से तमाम ऐसी बीमारियां दूर हो सकती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक बार हो जाए तो कभी ठीक नहीं होती, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया आदि। विराम। हाल में जब चीन में कोरोना फैला तो सुनने को मिला कि वहाँ रोगियों के इलाज में अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का भी इस्तेमाल किया गया। विराम। तभी अमेरिका में कहा गया कि स्टेम सेल्स का इस्तेमाल भ्रूण के मानवाधिकार के विरुद्ध है। विराम। ध्यान रहे, जब से IVF के जरिए शिशुओं का जन्म होने लगा है तब से ऐसी बातें हो रही हैं। विराम। दरअसल जब किसी क्लिनिक में भ्रूण को विकसित किया जाता है और माता के गर्भ में स्थापित किया जाता है तब एक नहीं कई भ्रूण विकसित होते हैं। विराम। माता के गर्भ में तो एक की ही जरूरत होती है, इसलिए बाकी को नष्ट कर दिया जाता है। विराम। इन्हीं भ्रूणों से स्टेम सेल्स प्राप्त करने की बातें हो रही थी। विराम। अमेरिका में इसका विरोध होने लगा, जबकि कई देशों में इस पर शोध जारी है। विराम। अपने देश में भी स्टेम सेल्स से इलाज करने के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। विराम। पैरा। स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते उस प्रतिक्रिया पर नज़र पड़ी जिसमें कहा गया था कि क्या आपको लगता है कि मेडिकल माफिया इस तरह के किसी इलाज को आने देगा जिसके कारण जीवन भर चलने वाले रोग ठीक हो सके। अभी एक बार ये रोग लग जाए तो जीवन भर दवा खानी पड़ती है। विराम। रोगी उस दवा बनाने वाली कंपनी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है। विराम। इसीलिए कोई भी रिसर्च सिर्फ चूहों तक ही होकर रह जाती है। विराम। पता नहीं सच क्या है, लेकिन बड़ी फार्मा कंपनियां दवाओं में सुधार तो करती है, लेकिन इसमें संदेह है कि वे किसी रोग को सदा के लिए ख़त्म करना चाहती है। उनकी ओर से जीवन रक्षक दवाओं के बदले ऐसी दवाएं भी एक तरह से ज़बरदस्ती बेची जाती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। विराम। पैरा। सालों पहले पारंपरिक चिकित्सा और प्राच्य विद्या के एक विशेषज्ञ ने कहा था कि यह जो तपस्या करने वाली बात है, जिसके तहत कहा जाता है कि लोग जंगल में जाकर हाथ जोड़कर तपस्या करने लगते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। विराम। इस तरह की बातें
भ्रम फैलाने की कोशिश है, क्योंकि जंगल जाकर लोग शोध और खोजबीन करते थे। विराम। किस मसाले से कौन सा रोग दूर होता है? कौन से आसन से किस रोग को दूर किया जा सकता है? प्राणायाम के क्या फायदे हैं? मिट्टी पानी से की जाने वाली प्राकृतिक चिकित्सा जिस पर गांधी जी का भी बहुत भरोसा था, से कौन कौन रोग ठीक होते हैं? यह सब गहन शोध का परिणाम है। विराम। यह भी शोध से ही पता चला कि अरबी को अजवाइन से छोंकना है। दूध और मूली एक साथ खाना वर्जित है। पके कटहल के साथ पान खाना मना है। विराम। चावल मूली कड़ी रात में नहीं खाना चाहिए। किस जानवर के दूध दही के क्या फायदे हैं? पैरा। बादलों और नक्षत्रों की स्थिति को देखकर आज भी बारिश के सही अनुमान लगाए जा सकते हैं। विराम। घाघ इसके विशेषज्ञ माने जाते थे। विराम। ये सब और सदियों से चली आती ऐसी ही हजारों बातें शोधों का परिणाम है, न कि हाथ जोड़कर तपस्या करने का। विराम। पश्चिम की भाषा में जिसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, वे यही शोध है। विराम। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे घरों की रसोई भी एक तरह का मेडिकल स्टोर है और घर की महिलाएं डॉक्टर। विराम। वे खाद्य पदार्थों और मसालों से दवाएं तैयार कर सकती थी। विराम। वे यह जानती थी तरह तरह के फोड़ों में कौन सी पुलटिस बांधती है, इसे किन मसालों फूल पत्तियों से तैयार किया जाता है। विराम। आज भी न केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी सौंफ का पानी पिलाते हैं। विराम। पैरा। कहा जाता है कि जब यूरोप और अमेरिका कबीलाई समाज थे तथा वहाँ असली अंधकार युग था, तब अपने यहाँ तमाम तरह के चिकित्सा शास्त्र का विकास हुआ। विराम। क्या हम जानते हैं कि कैसे एलोपैथी के दबदबे ने तमाम किस्म के पारंपरिक ज्ञान को हमारे जीवन से बाहर कर दिया? बहुत से देशों में एलोपैथी के अलावा अन्य चिकित्सा पद्धतियां, जिनमें होम्योपैथी भी शामिल है, प्रतिबंधित हैं। विराम। ऑस्ट्रेलिया में होम्योपैथी से इलाज नहीं किया जा सकता। विराम। वहाँ रहने वाले एक परिवार ने बताया कि उनके एक मित्र के बच्चे को कैंसर हो गया। विराम। उन्होंने चुपके चुपके होम्योपैथी से इलाज किया। विराम। बच्चा बचा नहीं। विराम। पुलिस ने इस अपराध में माता पिता को जेल भेज दिया। विराम। आज वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों से इलाज करने वालों को झोला छाप नाम दे दिया जाता है, बगैर यह जाने कि उनकी पद्धति कितनी वैज्ञानिक है। यह रवैया ठीक नहीं। विराम। इसी रवैये के कारण आयुर्वेद का नाम आते ही तमाम लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, जबकि उससे हमारे यहाँ
हजारों साल से इलाज होता चला आ रहा है, विराम। हर पारंपरिक ज्ञान में कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं, विराम। आखिर उनका लाभ क्यों न उठाया जाए। हम जानते हैं कि अधिकांश रोगों का संपूर्ण निदान एलोपैथी में नहीं है, विराम। हाँ, तत्काल की राहत जरूर है, जिसका लाभ भी लोगों को मिलता है, मगर जब से अस्पतालों में टारगेट तय किए जाने लगे हैं, तब से मरीजों को बिना मतलब के उन इलाजों से गुजरना पड़ता है जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती, या फिर वे तमाम टेस्ट कराने पड़ते हैं जो आवश्यक नहीं होते, विराम। एलोपैथी के विपरीत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में कई रोगों का समूल निदान किया जा सकता है, विराम। इस बारे में और शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता है, न कि वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को सिरे से खारिज करने की, विराम। वास्तव में प्राचीन ज्ञान में जो कुछ भी उपयोगी है उसे सहेजने की जरूरत है, विराम। धन्यवाद साथियों।